नमस्कार। आज हम अपनी ज़िंदगी को डर कर जी रहे हैं। रियली में मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं। मानसिक रूप से आप गुलाम हैं। इसलिए गुलाम हैं कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो दवा खाएंगे, थायराइड है तो दवा खाएंगे। आप में हिम्मत नहीं है कि उस दवा को छोड़ेंगे, हिम्मत ही नहीं है क्योंकि आपको डर है थायराइड की दवा या बीपी की दवा छोड़ देंगे तो पैरालिसिस अटैक आ जाएगा। ये डर है और मारती भी है। आप एक ऐसा जाल में फंसे हैं ना कि वहाँ से निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल है और आने वाले समय बहुत मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इसलिए सावधान हो जाइए। अगर आपके मन से डर नहीं निकला, आपके जीवन से डर नहीं निकला, आप खुश नहीं रहे, अपनी ऋतुचर्या, दिनचर्या, अपने आहार विहार विचार अगर आपने चेंज नहीं किया तो बहुत बड़ा कोहराम मचने वाला है। ये मैं वार्निंग दे रहा हूँ, वार्निंग वार्निंग। समझ जाइए, स्थितियाँ गड़बड़ हो जाएगा। बड़े बड़े मेडिकल आपको कुछ नहीं कर पाएंगे, ज़िंदगी नहीं सेव कर सकते हैं। खुद देखिए, बड़े बड़े डॉक्टर खुद मारे जा रहे हैं, खुद ठीक नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, अपने परिवार को। आपको कैसे ठीक कर देंगे? तो आप दिमाग में ये चीज़ को नोट कर लिए हैं कि बस कैसे पाओ वैसे खाओ रहो, डॉक्टर हमें ठीक कर देगा। तो ये आपकी गलत सोच है, ये बिल्कुल गलत है। और अपने लाइफ स्टाइल को तो गलत से जी रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है आप डर में जी रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत बड़ा दिक्कत है। इसलिए डर को निकालिए, थोड़ा सा आगे बढ़िए। प्रोसेस लगातार 200-300 वर्षों से लगातार डर की चल रही है, जब से ब्रिटिश सरकार आई है। और इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइफ नहीं बना, किसी का भी नहीं, कोई ठीक नहीं हो रहा है। आप देखो ना, डायबिटीज एक बार लग गई, लगे हैं, थायराइड, बीपी, सब जितने लाइफ स्टाइल डिजीज थे इन सभी पे बैन लग गया कि अगर किसी ने बोल दिया कि ठीक होती है तो उन पे केस हो जाती है। दूसरी चीज़ क्या है कि लाइफ स्टाइल डिजीज को केमिकल से आप ठीक करना चाहते हैं, केमिकल चीज़ देते हैं। भाई, केमिकल चीज़ों से लाइफ स्टाइल डिजीज कैसे ठीक हो सकती है? संभव ही नहीं है, एक दूसरे से मैच ही नहीं करता है। हम केवल केवल जो ब्लड में शुगर बढ़ी है उसको मैनेज करते रहते हैं। कारण क्या है, क्यों बढ़ रहा है, उसके बारे में कुछ बताते ही नहीं, कुछ करते ही नहीं हैं। तो सिंपल सी बात है, जो आप टहल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अपने दिनचर्या को सही से रख रहे हैं, उसके वजह से ही आपकी जीवन बची हुई, ना कि आपको टैबलेट खाने से शुगर आपकी ठीक है। रियली बात है, रियली ये है। अब आप बोलेंगे हम नहीं खाते हैं, कमजोरी फील करता है, लेकिन बस आपको करना क्या है, आपको रसगुल्ला खाना ही होगा, मिठाई भर भर के खानी है, तमाम ऐसी चीज़ करनी है जो नहीं करना चाहिए रियली में। क्योंकि अब मेहनत हम कम करते हैं तो हम चाहते हैं कि आहार भी वैसे ले, तो ये कहीं से सही नहीं रहती है। और आज अगर हम नहीं माने, क्योंकि हमारे पास एजुकेशन नहीं है, हम हेल्थ के प्रति अवेयरनेस नहीं है, एडुकेट नहीं है, इसके वजह से सारी चीज़ें फैलती चली जा रही है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें दोष किसका है? क्या फार्मा इंडस्ट्री, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रचार कर रखा है, बड़े बड़े बोल्डर सब लगा रखे हैं कि भाई देखो ये चीज़ें, आओ यहाँ पे ऑपरेशन कर देंगे, चेकअप करवाओ डेली रूटीन से, तमाम ऐसी चीज़ें उन्होंने बना रखा है। इसके बाद डॉक्टर्स उसमें सपोर्ट कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, वो सभी चीज़ों को प्रचार कर रहे हैं। गलत गलत चीज़ों जिनकी ऐड नहीं करनी चाहिए उनका भी ऐड कर रहे हैं। तो एक तो ये भी कर रहे हैं, इसमें सारे डॉक्टर नहीं, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर, 99% तो आप मान लो कि 100 में से 99 लोग तो इसमें ही लगे हुए हैं कि एक कॉमर्शियल कैसे करना है। क्योंकि आपके जो एलोपैथ सिस्टम है वो आर्ट है, एक कला है, कॉमर्शियल आर्ट है। यानी हम कितना इन्वेस्ट करें, कितना हम इससे कमा सकते हैं। इसीलिए बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े लोगों का पैसा बड़े बड़े हॉस्पिटल में लगे हुए हैं। आज ये हो रहा है, बहुत बड़ी बिजनेस चल रही है, लूट का धंधा बहुत तेज़ी से चल रही है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा। हम केवल बिल्डिंग स्ट्रक्चर देखते हैं, डॉक्टर की डिग्रीज देखते हैं कि ये डॉक्टर हमारी जान बचा लेगी, तमाम इसी चीज़ पे हम चलते चल रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रोटोकॉल, यानी आप 100 आदमी अगर हॉस्पिटल गया तो ऐसा नहीं है कि सब लोग मर जाएंगे, कुछ लोग को जिंदा आना ही आना है। तो वो आ गए तो डॉक्टर ने बचा दिया, और जो नहीं आए तो वो बेचारा सीरियस था, उसकी गंभीर बीमारी थी, डॉक्टर ने बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं बचा पाए, इस पे चला गया। इस कोविड में हुआ कि तत्काल इन्फेक्शंस हुए थोड़ी बहुत, और बहुत लोग गए, थोड़ी सा ऑक्सीजन लेवल गिरा, सांसें फूलने लगी, इसमें कितने लोग वापस नहीं लौट के आए। तो इससे पता चल जाता है कि हमारी मेडिसिन कितनी काम कर रही है, उसमें क्वालिटी कितनी है ये केमिकल बेस्ड चीज़ों में। तो हमें कहीं ना कहीं जागना होगा, समझना होगा। हम इन चीज़ों को समझने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि एजुकेशन नहीं है, ज्ञान नहीं है, और अज्ञानता में
चीज़ें नष्ट होती चली जाती है। आज हमें औषधि की ज़रूरत नहीं है, आज हमें दवाई की ज़रूरत है, हमें ज्ञान की ज़रूरत है, एक राइट वे में चीज़ों को चलना। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत लोग इस लेक्चर को भी सुनेंगे तो बकवास मानेंगे, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, तमाम चीज़ें, इतने बड़े डॉक्टर हैं, सब क्या मूर्ख हैं, WHO मूर्ख है। सब बड़े बड़े थ्योरी, बड़े बड़े जो डॉक्टर हैं जिन्होंने इन्वेंस किया, सब कुछ लिखा बताया, लेकिन उसकी प्रचार नहीं होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कॉमर्शियल चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होगा, जिससे इसकी सिस्टम गिरेगी। तो कोई कहना नहीं चाहता। हाँ, कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं, ईमानदार होते हैं, वो आपको दवाई नहीं देते, आपको भगा देते हैं क्लिनिक से, बोलते हैं कि बस आपको डायबिटीज है, जाओ लाइफ स्टाइल सुधारो, कोई दवाई इसकी नहीं होती है। तो ऐसे भी बहुत सारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, लेकिन वो न डॉक्टर सामने खुल के आ रहे हैं, क्योंकि उनकी भी एक ऐसे चीज़ों में बंधन है, एक ऐसा मने एक तानाशाही हो गया ना कि चीज़ें खुल करके अगर कोई ईमानदारी से डॉक्टर आ जाए ना, चाहने वाला कि लोगों को हित चाहने वाला, तो उन पे उनकी खैर नहीं। और तमाम ऐसी चीज़ें हो रही है जो आपको सब पता है, अंदरूनी सब कुछ हो रहा है, लेकिन सामने कौन लेना चाहता है इतना बड़ा भार, क्योंकि पब्लिक भी जानना नहीं चाहता है। पब्लिक को भी चाहिए बस बैठे बैठा है सब चीज़ काम, क्योंकि जब से ब्रिटिश सरकार आई आपको आलसी बना दिया गया। पहले लोग बहुत ज़्यादा काम करते थे, तरह तरह से चीज़ें जीवन यापन करते थे, लेकिन अब आपको बताया गया कि भाई इतना करने की ज़रूरत नहीं है, एक टैबलेट खा लोगे काम खत्म हो जाएगा। और धीरे 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 हमारी एक आदत सी बन गई, एक प्रैक्टिस हो गई, और वो अभी कंटिन्यू चालू है। इसके वजह से आज हम मारे जा रहे हैं, क्योंकि दवाइयाँ छूटती नहीं हैं, टाइम नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे आपके संस्कृति से, आपके धरोहर धरोहर से तोड़ा गया आपको, और आप टूट गए, और आप मानसिक रूप से इतना गुलाम है कि नहीं चाहते भर में दवा खाएंगे, मुझे खाना ही खाना है दवा। रियली में धीरे 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 उसमें पूरी तरह से आप जाल में फंस जाते हैं, फिर आप निकल नहीं पाते। फिर प्रयास करते हैं, होम्योपैथ, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथ, कुछ भी करते हैं, तो आदत सी लग गई भाई। अल्कोहल पीने वाले को जब आदत लग जाएगी, तो उसको कितना अच्छा प्यार दो, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खिलाओ, तो क्या वो अल्कोहल नहीं मांगेगा? वो अल्कोहल मांगेगा। तो अल्कोहल क्या है? केमिकल बेस्ड थ्योरी, तो वो उसी बेस पे सब चीज़ बनाई गई है। अब इसमें तो और ज़्यादा अल्कोहल से भी खतरनाक हो जाते हैं मेडिसिन। वो एक ऐसी हैबिट हो जाती है शरीर के अंदर कि वो छोड़ नहीं सकता है। इसलिए हमें जागना होगा। और जागना क्या होगा? बार बार चीज़ें आती है, हमें जागना होगा। सब लोग बोलते हैं चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बस थोड़ी सी सुनना है, इस कान से सुनेंगे उधर से निकल जाएगी, बस अपना बोले यार दिन दो लेक्चर दे रहा है। लेकिन जो बीतती है ना कहानी, वो बहुत बड़ा सिस्टम को बयान करती है। आज देखिए पूरे भारत में सब जगह जाइए, मेडिकल के सामने लोग की भीड़ लगी हुई है, इलाज नहीं मिल रहा है। बड़े बड़े हॉस्पिटल जो अच्छे महंगे हॉस्पिटल हैं, तो वहाँ तो पैसे की होड़ है भाई। और जो हॉस्पिटल अच्छे हैं वहाँ पे सीट नहीं है, खाली है। जैसे दिल्ली एम्स हो गया, वो हॉस्पिटल अच्छे हैं, अच्छे डॉक्टर बैठते हैं, वेल एजुकेटेड होते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़े एग्ज़ाम निकाल के जाते हैं, टैलेंट होते हैं। लेकिन सबसे दुर्भाग्य क्या है कि इस संस्कृति को पढ़ने के लिए हमारी जो धरोहर जिन्होंने आचार्यों ने लिखा, ये बहुत खूबसूरत ढंग से सजाया, और ये बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ी शक्ति है। इस पे नेचुरली रूप से रिसर्च करने वाले अच्छे लोग भी नहीं आ पा रहे हैं। क्यों? वजह क्या है कि जो भी अच्छे हैं, जो टॉप क्लासेस के स्टूडेंट भी होते तमाम होते हैं, जो अच्छे फिजिक्स, उनकी अच्छी केमिस्ट्री, बायोलॉजी अच्छे होते हैं, तो वो चाहते हैं कहीं ना कहीं बड़ी चीज़ों में जाने के लिए, जहाँ पे बड़ी नाम हो, तो वो एलोपैथ की तरफ भागते हैं। किसी के अगर मान लिया कि थोड़ी बहुत रैंक पीछे आ जाता है, तो वो BMS और हेम्योपैथ, तमाम छोटे छोटे ये जो बोलते हैं ना, इनको छोटा ही समझते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है ये, वो नहीं करना चाहते हैं। कुछ इक्का दुक्का हैं जो इस टाइप से सोच है इनकी कि पैसा नहीं, कि मुझे आयुर्वेद सीखना चाहिए, मुझे हेम्योपैथ में जाना चाहिए। लेकिन अक्सर लोग, एक बिजनेस है कमर्शियल, जितना बड़ा डॉक्टर, अगर हम हार्ट के सर्जन बन जाएंगे तो करोड़ करोड़ रुपया कमाएंगे। वो क्यों चाहेंगे कि भाई हेम्योपैथ की दवाई डालते रहो मुंह में? वो नहीं चाहेंगे। या वो अच्छी चीज़ करने के बाद क्यों चाहेंगे कि हम जड़ी बूटी करें, पूरी ज़िंदगी घिस जाती, कोई खाएगी नहीं खाएगी, ठीक होगा नहीं होगा, क्या मतलब है? तो रियली एक ऐसा प्रोग्राम हो गया है ना, एक ऐसा फिट हो गया है दुनिया कि कमर्शलाइज हो गई, पूरी अर्थ का दुनिया हो गया है। अच्छे लोग भी इसमें आना नहीं चाहता। वो अच्छे लोग आएंगे नहीं तो रिसर्च बढ़ेगी कैसे? अब मूर्ख लोग रिसर्च करेंगे तो कितना कर पाएंगे? वो तो बस किलो किलो धान किलो, बस ये कहानी है जो हमारी देहात में होती है। रियली
फैक्ट सबसे बड़ा चीज़ है ना कि हम कुछ करना चाहेंगे भी नहीं कर सकते हैं। सबकी मानसिकता बदल गई है, पूरी मानसिक, इसीलिए बोलता हूँ कि मानसिक रूप से हम गुलाम हो चुके हैं। हमारी थॉट चेंज हो चुकी है, पूरी तरह से डिजिटलाइज हो गई है, पूरी चकाचौंध दुनिया हो गई है। कोई लोग बेस पे आगे काम करना नहीं चाहते हैं। एक किसान भी देखो ना, वो भी डिजिटलाइज हो गई पूरी तरह से, वो भी आली पे अब नहीं जाते हैं। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो करना चाहिए किसान को, वो नहीं करते हैं। अभी वो भी एसी में रहते हैं। तमाम ऐसी चीज़, गलत लाइफ स्टाइल उनकी भी हो गई, बीमारियां गांव तक पहुंच गई। गांव में भी फ्रीज और तमाम ऐशो आराम की ज़िंदगी हो गई है जो पहले शहर में रहा करते थे। तो बीमारियां इस तरह से इंक्रीज कर रहा है। तमाम ऐसी चीज़ें जो रियली में ज़रूरत नहीं है, जैसे कुकर हो गया, फ्रिज हो गया, ऐसे तमाम चीज़, लेकिन उसकी दुरुपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। कहीं कहीं इस्तेमाल हो जाता है कि इमरजेंसी में चलो भाई कुकर है, खाना बनाना है, तुरंत बना लिए चलो। लेकिन हम रियल लाइफ में उसको क्या कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, फ्रिज का दुरुपयोग कर रहे हैं, उससे कूल कूल ठंडे ठंडे पानी पी रहे हैं निकाल निकाल के। तो ये कहीं ना कहीं तो हमारे डिजीज को, मैंने डिजीज तो बढ़ाएगी ना, नुकसान पहुंचाएगी। आज कोविड में क्या हुआ, हमने कहीं अपनी गलतियों को सुधारा ही नहीं, कहीं नहीं सुधारा अपनी गलतियों को। एक तो जब कोविड आया तो वो कहीं ना कहीं वायरसेस हो, वो एक नेचर ही होता है और हमारी नेचर इम्यूनिटी उससे लड़ती, लेकिन हमने उसको लड़ने नहीं दिया। मनुष्य ने सबसे बड़ा गलती ये है कि अपने आप को भगवान मान बैठा है। जो आप प्रैक्टिकल रूम में प्रैक्टिस करते हैं केमिकल बेस पे, उसको ही सब कुछ मानते हैं, क्योंकि सामने कहानी घटती है और आपको लगता है कि एविडेंस है, यही सही है। लेकिन आपके ऊपर एक नेचर है जो रियली में सब कुछ कर रही है। नेचर जो कर सकती है आप नहीं कर सकते हैं। किसी चीज़ को ग्रोथ होना यानी लगातार अपने आप बढ़ना, उम्र बढ़ते जाएगी वो बढ़ता जाता है, ये आप नहीं कर सकते हैं। किसी चीज़ को हूबहू जोड़ नहीं सकते। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं हो सकती है मनुष्य से। और रियली है कि जो हमारी प्राकृतिक इम्यूनिटी है उसको बिल्डअप नहीं किया जा सकता है, इसको छेड़छाड़ किया जा सकता है, थोड़ा सा इधर उधर किया जा सकता है। आज इसी स्थिति में हमने बहुत तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल किए कोविड में। उसका परिणाम क्या हुआ, उसका परिणाम हुआ कि लोग मरते ही गए, लोग की जीवन बची नहीं सही से, लाखों लोग मारे गए। क्यों मारे गए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको गलत उपचार दिया गया, गलत चीज़। और कुछ डॉक्टर जहाँ पे लोग गए वहाँ से बच के भी आए, उन्होंने दवाइयाँ का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने प्राकृतिक सपोर्ट दिया। अब मान लिया कि ऑक्सीजन लेवल कम रहा, थोड़ा सा ऑक्सीजन लगाने का प्रयास किया। तमाम ऐसी चीज़ें जिससे पेशेंट को लाभ हो, ऐसे भी कुछ मेडिकल काम किए हैं, कुछ कुछ जो रियली में गिनती में नहीं है, बहुत कम उनकी संख्या है। क्या, क्योंकि उनके पास एक अनुभव हुआ, उन्होंने नेचर को, जिन्होंने नेचर को पकड़ के इलाज किया नेचुरली तरीका से। ठीक है, मेरे पास आज आर्ट है, क्या है मेडिकल, क्या है, एक आर्ट है, एक आर्ट, एक कला है, एक स्किल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। केमिस्ट्री पढ़ना, फिजिक्स पढ़ना एक स्किल, एक जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना सीखेंगे। लेकिन नेचुरल तरीका से सीखना एक अलग चीज़ होता है, जिसको ज्ञान बोलते हैं। 2.5 अक्षर ज्ञान का और पूरे रामायण आप पढ़ लो, एक स्किल है, चौपाई पढ़ दो, ये स्किल है, वो ज्ञान नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हमें एक अनुभव से ज्ञान आती है, और वो अनुभव एक दिन में आती भी नहीं है, लंबे टाइम बिताना पड़ता है, ईमानदारी से बिताना पड़ता है, प्रकृति के अनुसार बिताना पड़ता है, तभी वो चीज़ें आ सकती है। ऐसे तो लोग कुछ भी बोल देते हैं, भगवान ने कोई कुछ, जिसको जो मन होता है बोलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि उसकी पहचान होनी चाहिए। जैसे अगर नाक ना होता तो हम गुलाब की सुगंध, ऐसे इसकी सुगंध है हम नहीं बताते, परिजात की ऐसी सुगंध हम नहीं बताते। और आज जिनकी वो स्मेल चली गई है, वो कुछ नहीं बोलेंगे कि इसमें स्मेल है ही नहीं है। तो वैसे लोग रिसर्च करना चालू कर दिए जिनको रियली में कि भाई ये गुलाब है लेकिन सुगंध नहीं होती इसमें। ऐसे बहुत लोग अब एविडेंस खड़ा कर देंगे, और वैसे लोगों को सुंघाना चालू करेंगे जिनके पास स्मेल है ही नहीं है, सब बोला कि अरे नहीं है। और आपने हजारों लोगों पे आपने रिसर्च कर लिया इस पे कि स्मेल नहीं आ रही, नहीं आ रही है, आपने इसको थ्योरी बना करके लिख दिया कि मैंने रिसर्च किया गुलाब पे, स्मेल होता ही नहीं है। अब कुछ लोग उसको सूंघ पा रहे हैं, जिनके पास स्मेल शक्ति है वो बोल रहे हैं कि स्मेल है। अब हो गई। सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे माइट इज राइट हो जाएगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब इनकी कहानियाँ चल रही है, इनकी पूरी तरह से सब, इनका नेता, तमाम प्रशासन सब इनके सपोर्ट में है, क्योंकि सब लोग मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं। उनके पास बस
अपना गाड़ी घोड़ा बंगला है, ऐशो आराम है, गार्ड है, फोर्स है, सब कुछ है, लेकिन मानसिक रूप से गुलाम है, क्योंकि वो बीमार पड़ेंगे तो वही हॉस्पिटल में जाएंगे जहाँ सब जाते हैं। और रियल बात है कि आज बड़े बड़े डॉक्टर खुद को नहीं बचा पा रहे हैं। क्यों नहीं बचा रहे हैं? आपकी दवाइयों में दम थी, ताकत है, काम करती है, इमरजेंसी है, तो क्यों नहीं बच पा रहे हैं? आखिर कुछ है, यानी कुछ नेचर है, आपको मरना है, या आपकी सिस्टम काम करना अंदर से बंद कर दिया, इसलिए तो नहीं बचते। देखिए, प्रत्येक लोग हॉस्पिटल, चाहे वो एक्सीडेंटल मामला कोई मामला, अंदर जीवनी शक्ति रहती है तभी वो जिंदा रहता है, ऐसे नहीं रह सकता है। और जब उनकी अंदर जीवनी शक्ति काम करना बंद करने लगता है तो दवाइयाँ आपका कुछ नहीं कर सकता है। दवाइयाँ एक सपोर्ट करेगा उस समय के लिए, और वो भी सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बहुत बड़ा विषय है। और विषय इसलिए है क्योंकि हजारों आदमी जाएंगे सेम एक्सीडेंट करके, तो उसमें कुछ बच के आएंगे। तो ऐसे में हजारों आदमी अगर एक्सीडेंट करते छोड़ दिए, उसको कोई इलाज नहीं कीजिए, तो बहुत लोग ऐसे भी बच सकते हैं। यहाँ पे प्राकृतिक सपोर्ट क्या है कि जैसे मान लें किसी को ब्लड निकल रहा है तेजी से, तो आज नहीं पहले भी हम लोग उसको बांधना करना, आयुर्वेद में भी सिस्टम बहुत सारे बनाया गया। ऐसा नहीं है कि हमें प्राकृतिक सपोर्ट का मतलब होता है कि अगर कुआं में कोई गिर गया है व्यक्ति तो उसको कुआं से निकाल दो, ये प्राकृतिक सपोर्ट हो गया है। लेकिन उसके अंदर जो सिस्टम चल रहा है उसको हम अपने दिमाग से ठीक करने लगेंगे तो यहाँ पे मैटर फंस जाती है। जैसे सेम दो पेशेंट हैं लीवर का, एक ने 5 मिनट पहले उसके सारे लीवर किडनी हार्ट सब बेटर था, अचानक एक्सीडेंट हुआ, कुछ ब्लड निकलने लगे, तमाम ऐसी चीज़ें हैं, कुछ इन्फ्लामेशन हुआ, उनको इंजरी हुआ, वो गए मेडिकल, उनको प्राकृतिक सपोर्ट हो गया, थोड़ा सा रेस्ट हो गया, जो ब्लड निकाले थे वहाँ पे उनको बैंडेज पट्टी जो भी लगाया गया, बंद किया गया, है ना, और स्थिरता से उनको सुलाया गया, लिटाया गया, तो उनकी इम्यूनिटी काम करके क्लॉट बनाई और वो बच गए। लेकिन सेम वही केस हम दोहराते हैं दूसरी चीज़ों में। जैसे मान लीजिए कि किसी का क्रोनिक लीवर है, दिक्कत डैमेज है उसमें, और हम जस्ट वही चीज़ अगर जाके करेंगे तो ये काम में नहीं आती है, और हम दोनों चीज़ को सेम समझ लेते हैं, ये गलत है। देखिए, शुरुआत से ही इमरजेंसी के लिए लोग पहले जो भी सुविधा था, आज टेक्नोलॉजियाँ बढ़ते गई, एक आर्ट बढ़ते गया, और हम तरह तरह के मशीनें डेवलप कर लिए। इसका मतलब नहीं है कि मेडिकल आपका डेवलप हो गया। मेडिकल डेवलप मतलब होता है डायग्नोस, नेचर के प्रति, जो नेचर क्यों बीमारी पैदा कर रहा है, क्यों इसको बीमारी हुआ, क्या ये जो होस्ट है और इसके जो इन्वायरमेंट है, आसपास के वातावरण है, और उसकी में क्या असमंजस बन गई जिसके चलते इनको बीमारी हुई, उन चीज़ों को समझना, उस नेचर के अनुसार समझना। जैसे पंच महाभूत से शरीर बनी है, और जब ये शरीर वो डिस्ट्रॉय होती है तो फिर से वो शरीर मिल जाती है, वो पंच महाभूत में ही मिल जाती है। मिट्टी, और कहा जाता है कि माटी के शरीर माटी हो जाती है, एक कहावत है। तो ये है, और हमारे जो अचेतन और चेतन है, ये दोनों कनेक्ट होकर हमारी बॉडी चलती है। क्योंकि आपकी मिट्टी, पानी, हवा सब ये निर्जीव है, लेकिन ये सजीव का निर्माण करते हैं, सजीव को जीने का कला देते हैं, एक उनको फोर्स देते हैं, एक उनको बल देते हैं, उनको एक सपोर्ट देते हैं। क्योंकि हमारे शरीर पंच महाभूत से बनी है, तो पंच महाभूत से ही ठीक होगी, और पंच महाभूत से शरीर चलेगी, दूसरा कुछ नहीं है इसका उपाय। और पंच महाभूत से पूरी दुनिया का सारे औषधियाँ बनी है। लेकिन होता क्या है कि हमने केमिकल बनाना चालू कर दिया, मानव निर्मित हो गया नेचर। जैसे हम आयुर्वेद में क्या करते हैं, हजारों वर्ष पहले आपने धनिया, जो भी चीज़, धनिया, गोल की जीरा, जो भी बोलो आप किचन में खाते हैं, तेज पत्ता, तमाम चीज़, ऐसे चीज़ जो रियली में आप बरसों से खा रहे हैं, लेकिन उसके कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला। हाँ, थोड़ी सी कोई गर्म होगा तो थोड़ी सी गर्म हो जाती है, कोई ठंड वाला रहे तो थोड़ी सी ठंड करती है, ये देखने को मिला है। लेकिन कोई बड़ी साइड इफेक्ट नहीं है कि बहुत हैवी आपको इंजरी हो गया, तमाम चीज़ होती है, क्योंकि बरसों से यूज किया गया है। और जिस फॉर्म में नेचर ने बनाया उसी फॉर्म में हम खा रहे हैं, केवल वो थोड़ी सी उसकी फिजिकल चेंज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम खाने की सुविधा हो, जैसे पेड़ है तो पेड़ के कुछ चीज़ को खाना है, जैसे फल खाना है, तो ऐसे तो डालेंगे नहीं, तो उसको कटिंग करेंगे, कुछ करेंगे। कुछ ऐसे चीज़ें जो हार्ड हैं, खा सकते हैं, तो उसको हम थोड़ा सा हीट करके गलाते हैं, पकाते हैं, यानी फिजिकल हम उसकी पूरी केमिकल नहीं निकाल देते हैं। जैसे गाड़ियाँ हैं, अब वो भाई कोई लोग उसके इंजन का कोई एक पार्ट निकाल ले और बोले कि चलेगी, वैसे ही काम करेगी, तो नहीं हो सकता ना। तो हमने प्रैक्टिकल में पाया कि एक गाड़ी चलने के लिए इसका सबसे जो बेटर चीज़ होता है वो क्लच होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप क्लच निकाल देंगे तो सारा काम गाड़ी का होगा, नहीं होगा। तो आपने प्रैक्टिकल में जो पाया, तो होलिस्टिक अप्रोच नहीं गए आपके, आपने किसी एक विजन पे एक जगह देखना चालू किया।
इससे जैसे आंखों की रोशनी चली जा रही है, खराब हो रही है, हो सकता है कि यहाँ पे कोई ऐसा चीज दबी हुई है जिससे इसकी सर्कुलेशन नहीं जा पा रही है, इसके वजह से लाइन नहीं मिल रहा है, हम इसका इलाज कर रहे हैं, कभी हो नहीं सकता है, संभव भी नहीं है। देखिए पूरी तरह से लॉजिकल है, पूरी तरह से तार्किक है। अब लोगों को समझाया क्या जाए, बताया क्या जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। जीवन पूरी तरह से फंसी हुई है। आज लोगों में हार्ट अटैक की चीज़ें बढ़ रही है, इसका वजह क्या है? इसका वजह सब लोग अलग अलग दे रहे हैं। कोई लोग बोल रहे हैं कोविड से हो रही है, जब से कोविड वो हुआ। किसी ने बहुत सारे वैक्सीनेशन के बारे में बोला कि वैक्सीन से हो रहा है। तमाम ऐसे लोग कर रहे हैं अपना अपना, जिनको जो भी बन रहा है अपने सपोर्ट में, जो उनके अगेंस्ट में तो अगेंस्ट में बोल रहे हैं। लेकिन तथ्य क्या है, रियलिटी क्या है? रियलिटी सबसे बड़ी चीज़ है कि हम आलसी हो गए, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं करना चाहते हैं। हम लाइफ स्टाइल धीरे 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 गलत तरीका से जी रहे हैं, और हम इतने सारे दवाइयाँ का इस्तेमाल, केमिकल का इस्तेमाल किए कि धीरे धीरे शरीर की इम्यूनिटी कम हो रही है, लाइफ स्टाइल को क्या आपकी खराब हो रही है, केमिकल चीज़ें बढ़ती चली जा रही है। तो 10 साल पहले जो बीमारी थी वो और पावरफुल में है। जैसे पहले की मच्छर काटते थे 10 साल पहले, क्योंकि वो मच्छर उतनी केमिकल नहीं खाते थे। वो मच्छर केमिकल खा रहे, वो आपको सपोर्ट वो मार रहे हैं, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी धीरे धीरे वीक हो रही, क्योंकि आपकी रहन सहन पहले अच्छा था, लेकिन वो आपका चेंज नहीं, वो और खराब होता गया, भ्रष्ट होता गया। और आप केमिकल यूज करके आप जो बैक्टीरिया वायरस है उनको मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि वो केमिकल पीना चालू कर दिए हैं और उस पर वो जीवित रहना चालू हो गए, तो वो मजबूत होते चले जाएंगे। जैसे एक अल्कोहल पीने वाला व्यक्ति थोड़ा सा पिया, नशा आ जाएगा, बाद में क्या है कि उसको देंगे बॉटल के बॉटल, गड़ाक जाएगा। लेकिन क्या होता है, वो पी जाएगा, लेकिन उनको नशा नहीं आती है। तो उसी प्रकार से हमारे जो आसपास के जो भी पैथोजन है वो क्या है, उन चीज़ों को ले रहे हैं, इस पोल्यूशन में जी रहे हैं, तो वो मजबूत होते चले जा रहे हैं और आपके शरीर पे हमला कर रहे हैं, और आपकी इम्यूनिटी काम नहीं कर रही। जैसे आप ये मान के चलिए कि कोई भी व्यक्ति है, उसको ही कोविड क्यों हुआ और लोगों को अगल बगल का क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कोविड तो सब जगह घूम रहा है, ऐसा नहीं है। या कोई भी वायरसेस घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर इम्यूनिटी, उनके अंदर सिपाही है जो ये काम होने नहीं दिया। हम इन चीज़ों पे कभी गौर करते ही नहीं है, और सोचते हैं, और सोचते भी हैं तो बहुत थोड़ा सा सोचते हैं और फिर यहाँ से निकल जाते हैं। केवल और केवल हम मेडिसिन पे डिपेंड हैं, तो ये बहुत बड़ा गलत है। तो हमारी लाइफ स्टाइल बहुत ख़राब हुई, केमिकल का ज़्यादा यूज होता जा रहा है, तो ये दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ाते जाएगा। जैसे डायबिटीज़ की संख्या, बीपी की संख्या, सब संख्या बढ़ते चली जा रही है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मेजर कारण है। दूसरा सबसे बड़ी कारण है कि हमने इसको रेगुलेट जो किया है अपने तरीका से, यानी मानव निर्मित से किया। कोविड थी, एक नेचर है, नेचर से नेचर लड़ सकती है, आप अपने मशीनों ऐसा नहीं बना सकते कि लड़ सकती है। तो हमने एंटीबॉडीज क्या क्या चीज़ बिना मतलब के जो भी पढ़ाई किया सब कुछ इसमें डालते गए। आज उसका देन है कि बॉडी में इंफ्लामेशन चीज़ें बढ़ती गई ज़बरदस्ती। जैसे क्या होता है कि कोविड जब भी आपके नाक में जा रही है, तो हमारी बॉडी धीरे 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 उसको समझने का प्रयास करती है और काम करती है। लेकिन अचानक आप कुछ डाल दोगे बॉडी के अंदर तो कोई भी कोलैप्स कर जाए। जैसे आप बहुत मजबूत हैं, आप नदी किनारे खड़ा है, अचानक एक बच्चा भी ऐसे धक्का मार देगा, फट से गिर जाएंगे, क्या कर लेंगे? अंदर जाएंगे, आप मर जाएंगे। तो एक पहलवान के किसी भी आदमी को बिना बताए हुए उस पर हमला करके उसको नष्ट किया जा सकता है। जैसे अंग्रेज आए, बड़ा आराम आराम से बतियाए, आपको क्या पता था कि आपको एक गुलाम बनाने के लिए आए? तो उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने एक सिस्टम बना रखा, धीरे धीरे अंदरूनी काम किए, करते 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 अब बहुत लोगों को लगा ये तो अच्छा है। जैसे होता है ना भाई, कोई व्यक्ति आया, वो कुछ लोगों से अच्छा बात करे तो बोले यार ये तो बहुत अच्छा है, और वो किसी को कुछ ना बताए, ना बोले, दोनों जो उसके सपोर्ट में उसको भी नहीं, और जो उसके विरोध उसको किसी को कुछ पता नहीं। तो आपस में जो लोग पहले से थे दो भाई, वो लड़ रहे हैं कि भाई एक कौन है, अरे अच्छा एक बोला, अच्छा एक बोला। अब इसी में धीरे 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 वो बढ़ाता गया। आज यही हो रहा है कि हमारे शरीर के साथ जो छेड़छाड़ इतने हुए हैं, हमारे शरीर को मौका ही नहीं दिया, अपनी जो इम्यूनिटी, अपनी जो सिपाही, इसका तो कुछ आपने खेल समझा ही नहीं। आपने सब कुछ तो अपने आप को भगवान मान लिए। इसीलिए बड़े बड़े जो डॉक्टर कुछ मरे हैं ना, कुछ मरे गए हैं ना, तो उनके बहुत श्रद्धांजलि सही है, दुख है, ये मानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुख ये है कि कहीं ना कहीं इतने बड़े होने के बावजूद भी वो क्रांति नहीं ला पाए, या वो जगा नहीं पाए कि जीवन को जीना कैसे है। ये सबसे बड़ा दुख है। कोई भी बड़ा जब इंसान बनता है ना, तो वो जगाना बंद कर देता है। शुरू शुरू में वो जगाता है कि है वो है,
बात यही होता है कि दुनिया का तमाम जो बड़े लेवल पे जाते हैं, जहाँ पे उनकी प्रशासन भी सुन रही, तमाम चीज़ सुन रहे हैं, तो वो इस काम को करने में नासमझी समझते हैं, सोचते हैं कि ये हम गलत कर देंगे, एक गलत चीज़ हो सकता है, क्योंकि आप मानसिक रूप से गुलाम हैं। कोई भी बोलेगा भाई, WHO कुछ भी बोलेगा कि अभी मैं बड़ा कि तुम बड़ा, प्रधानमंत्री बोलेंगे कि नहीं भैया मैं बड़ा नहीं हूँ, आप ही बड़ा हो, आप मेडिकल के जानते हो, मुझे तो मेडिकल के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, तो मैं क्या इस पर टिप्पणी दूंगा। तो वो चुप रहते हैं। वो सोचते हैं कि कहीं हो सकता है हमसे गलत तो नहीं हो जाए, या कुछ गलत अलॉसमेंट हो जाएगा, उससे लोगों को नष्ट हो जाएगा, तो उनकी डर है, क्योंकि ज्ञान नहीं है। ज्ञान ऐसा नहीं है कि आप बड़े कुर्सी पे चले गए तो आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक बहुत बड़ा ऑफिसर है तो उसको मेडिकल का ज्ञान है, एक बहुत अच्छा मेडिकल है उसको तैरने का ज्ञान है, ऐसा नहीं है ना। आप देख सकते हैं, हो सकता है, लॉजिकल बात है। तो हमें कोई लोग फंसना नहीं चाहता है, सब लोग निकलना चाहता है, चाहे हम हो चाहे आप हो, कोई भी, डेली बात है। तो पहला ध्यान रखिए कि हमारी सिस्टम बिगड़ते गई है, हमने अपने आप को लाइफ स्टाइल मैंने लाइफ स्टाइल से बहुत ज़्यादा डैमेज किए हैं और केमिकल चीज़ों का इस्तेमाल किए हैं। दूसरी चीज़ है कि कोई भी बीमारियां आ रही है उसमें अड़ंगे डाल रहे हैं, तरह तरह के वैक्सीनेशन और तमाम चीज़ यूज कर रहे हैं, जिससे अचानक इन्फ्लामेशन बढ़ती है शरीर में। तो कुछ लोग तो अचानक डैमेज हो जाता है, उनके वो पैरालिसिस हो गया, हार्ट अटैक आ गया, तमाम चीज़। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनमें मार्क लग जाती है, डैमेजेज हो जाता है वो पार्ट, और धीरे 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 वो पार्ट क्या होती है, अगर आपकी लाइफ स्टाइल गलत होता चला गया तो वो और डैमेज हो जाता है और अब कोलैप्स कर रहा है। आज ये हो रहा है प्योर तरीका से। यानी अगर हम सही तरीका से इस्तेमाल किए होते अपने बॉडी का, तो आज ये घटना नहीं मिलता। आज भी जो लोग बचे हुए हैं, अगर लाइफ स्टाइल सही कर ले, सही जीने का तरीका है, सही पावर है, अचानक बॉडी को चेंज नहीं करना, इन सभी चीज़ों को ध्यान देना। अचानक हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, सब चीज़ अचानक करते हैं, और अचानक ही सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि मौका नहीं मिलता। चीज़ें आएगी, सनलाइट है, धूप है, कुछ भी है, बरसात है, अचानक डैमेज करता है, और आपने इंजेक्शन दिया या कुछ भी, तो ये अचानक जाके बॉडी में घुल गया ना, अरे मैं आ गया, मैं आ गया। इम्यूनिटी भी बेचारा इतना जल्दी प्रिपेयर्ड होता नहीं है बहुत सबका, तो उसमें एक कोहराम मच जाएगी अचानक आपके घर में। अब जैसे मान लें कि 10 परिवार है, सब लोग सोए हुए हैं, और जो आपके पहलवान 2 भाई हैं वो भी सोए हुए हैं, 4 आदमी घुस गया आपके घर में, डाकू, आप लोग 10 आदमी हैं, 4 आदमी घुस गया, तो उन्होंने अचानक सोया हुआ है तो उसको बंद कर दिया, ताला मार दिया, उसको लॉक कर दिया, एक और भाई है उसको भी लॉक कर दिया, अब 4 उसमें लेडीज कुछ हैं, कुछ बच्चे हैं, तो और कुछ और हैं आपके बूढ़े माँ बाप, तो सबको आपने धीरे धीरे उसको अचानक आकर के आपने सब वो कर दिया, और 4 आदमी मिल करके वो काम करके चले जाते हैं। तो ये हो रहा है बॉडी के साथ भी, अचानक हमला होना, इस सबसे बड़ा दिक्कत है। अचानक हमला नहीं होगा जब हम अपनी अड़ंगा नहीं डालेंगे, हम नेचर पे रह देंगे। क्योंकि देखिए, इम्यूनिटी एक अलग चीज़ होती है, क्योंकि कोविड चली लेकिन बहुत लोग उसमें शिकार नहीं हुए वहीं पे रह करके, लेकिन बहुत लोग शिकार हो गए क्योंकि पहले से उनके अंदर बीमारियां थी, कुछ न कुछ ऐसी चीज़ था जहाँ पे कोविड डोमिनेट किया। ब्लैक फंगस उन्हीं को हुआ जिनको डैमेज हुआ था, सब पे ब्लैक फंगस नहीं हो सकता। हमारे सब जगह स्किन में सब जगह इम्यूनिटी है, मारने की क्षमता है, स्किन में भी सब जगह बॉडी पूरा फुट रखा है, क्योंकि शासन प्रशासन एक जगह नहीं होता है कि बस केवल एक जगह सेंटर में रहेगा, वो सब जगह है। BSF बना हुआ है, CRP है, तमाम फोर्सेस है, उसी प्रकार के बॉडी के अंदर सब जगह फोर्सेस लगा हुआ है, एक जगह नहीं है। लेकिन स्थिति क्या हो रहा है कि हमने गलत प्रयोग करके इन फोर्सेस को यूज नहीं कर पाया कहीं ना कहीं। और जो बोलते हैं कि सांसें फूले तमाम चीज़ फूल रहे हैं, तो आपको तो पहले ही आप 10 साल से दवाइयाँ खा रहे थे, जो केमिकल जरूरत ही नहीं है, डायबिटीज़ की दवा जो खा रहे हैं तमाम चीज़, क्योंकि वो लाइफ स्टाइल डिजीज है, तो केमिकल से कैसे ठीक होगा। दोनों में तो सामंजस्य नहीं बनती है ना कि ये हो सकता है। तो पहले से तो आपको एक वो जाल में बांध के रखा गया, आपका पैर हाथ तो पहले से बंधा हुआ, ऊपर से अटैक आ गया, अटैक आया तो उस पर अटैक पर अटैक, कि इसको वैक्सीन दे दो, ये दे दो, वो दो, रेमडेसिविर, तमाम ऐसी दवाइयाँ देते गए, तो आपके बॉडी को मौका कहाँ मिली खुद को फाइट करने के लिए, हुआ ही नहीं। तो अभी भी जाग जाइए, नहीं तो जीवन जो सोच रहे होंगे कि बस
जीवन को हम अच्छे से जी लेंगे ना, तो मानव गलत तरीका से रिसर्च कर रहा है, गलत वे हो गई है। लोग कहते हैं कि हम मृत्यु पे विजय पा लेंगे। अरे भाई, टेक्नोलॉजी बन जाएगी, जो एक आर्ट है, एक स्किल है, एक कला है, वो विकसित हो सकती है। लेकिन मृत्यु पे विजय पाने के लिए पहले तो डायबिटीज ठीक कर लो ना, ठीक कर दें। वही डायबिटीज ठीक नहीं हो सकती, बीपी नहीं ठीक हो सकती, कोई नहीं ठीक कर सकता। अरे भाई, डायबिटीज या बीपी अगर बॉडी से निकल जाएगी तो बचेगी कैसे? वो तो एक एनर्जी है, बॉडी के अंदर रहेगी, लेकिन बॉडी उसको कैसे रेगुलेट करती है हमने करने नहीं दिया। हमने प्राकृतिक चीज़ों को खुद रेगुलेट करना चालू कर दिए। यहाँ पे सबसे बड़ा मैटर फंस रही है। हम इन चीज़ों को समझने के लिए तैयार नहीं है, और सबसे ज़्यादा तैयार जनता लोग नहीं है, पब्लिक नहीं है। आज इस वीडियो को देखें तो कुछ पब्लिक को हो सकता है कि गालियाँ भी आए मन में कि अब पता ही नहीं क्या क्या बक रहे हैं, ये भी सबसे बड़ा डॉक्टर है, तमाम ऐसी चीज़ें ये है जीवन में। तो अब स्थिति क्या है कि आप जगते नहीं हो, एजुकेशन नहीं है, तो कौन गालियां खाए आकर के चैनल पे वीडियो बनाए? भाई, पब्लिक को जगाना, क्या जगाओगे? कोई भी अपनी परिवार का गालियां खाना नहीं चाहता है, सब लोग इज्जत की ज़िंदगी जीना चाहता है। और इसमें टोटली चीज़ मैं हकीकत बोल रहा हूँ, इसमें एक भी गलती नहीं है, एक भी गलत नहीं है। और ये नहीं कहा जा सकता है कि कोई किसी पर जाओ तो वो आपको अच्छा रखा, हेल्दी रखा। हेल्दी तभी रखेंगे जब सूझबूझ से काम लेंगे। दुनिया में प्रत्येक चिकित्सा जो भी बनी हुई है, सारी चिकित्साएं में अगर सही से नहीं किया जाए, ऐसा सोचा नहीं जाए, तो वो गलत भी साबित होगी। क्योंकि जो भी प्रोटोकॉल है, जो भी सिस्टम है, जो भी सिद्धांत है, वो नेचर के रूप से अगर आप करते हैं, नेचुरली काम करेंगे तो वो सही है। जैसे एक व्यक्ति ने बीमार पड़ा, वो अगर एलोपैथ पे जाता है और वहाँ के डॉक्टर ने उसको नेचुरल सपोर्ट दिया, नेचर के तरीका से, उसको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं तो मेडिसिन नहीं दिया, थोड़ी सी सपोर्ट दिया, कहीं पे बैंडिंग लगाया, कुछ भी जो ज़रूरत था, तो वो नेचर का सपोर्ट किया, वहाँ पे सही है। लेकिन वही पेशेंट अगर हेम्योपैथ में चला जाओ, गलत गलत दवाइयाँ बहुत सारा दे दे वो, है ना, सब ऐसा। कोई भी हेम्योपैथ के सिस्टम वाले ये नहीं कह देंगे कि हमारे जितने डॉक्टर हैं सब वेल क्वालिफाइड हैं, वो सही ही ट्रीटमेंट देंगे, ये नहीं कह सकते हैं। वो गलत गलत अगर दवाइयाँ दे देंगे तो वहाँ पे भी दिक्कत हो जाएगा। तो वो व्यक्ति एलोपैथ में आराम होगा उसको, क्योंकि वहाँ पे प्राकृतिक सपोर्ट दिया गया, उन्होंने दवाइयों का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने कुछ सपोर्ट दिया जो जो जरूर था। होलिस्टिक कुछ कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं, कुछ कुछ ऐसे लोग होलिस्टिक सोचते हैं, एक्सरसाइज सब कुछ को वो इंक्लूड करके रखते हैं, ऐसा भी है। तो उन्होंने सपोर्ट करके उसको ठीक किया, लेकिन वहाँ पे आपने गलत दे दिया। वही चीज़ है, कोई आयुर्वेदा में आ गया तो नहीं, उसको गंधक रसायन नहीं चाहिए, तमाम ऐसी दवाइयाँ चाहिए ही नहीं, और हम उसको दिए जा रहे हैं, तो कहाँ से हम ठीक कर पाएंगे? तो सिस्टम जो बनाई गई है, चाहे वो एलोपैथ हो, आयुर्वेदा हो, होम्योपैथ है, ये सारा सिस्टम दिन प्रतिदिन एक स्किल, एक आर्ट की तरह है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा फसाद क्या है कि हम किसी भी सिस्टम को समझना नहीं चाहते हैं। अब एलोपैथ में लो, बहुत सारे डॉक्टर हैं जो रियली में केवल पैसा बना रखे हैं, है ना, बहुत सारे डॉक्टर हैं। और कुछ डॉक्टर हैं जो ईमानदार भी हैं, ऐसा भी है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मेडिसिन, कोई भी एलोपैथ के डॉक्टर मेडिसिन तो कुछ बनाते नहीं हैं, पता नहीं कहाँ से आती है, वो लिखते जाते हैं। आप गलत दवाई खिला रहे हो, डुप्लीकेट खिला रहे हो, ये भी पता उनको नहीं है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर फॉल्ट है, क्योंकि आज लोग के चक्कर में जब डुप्लीकेट कर सकते हैं, मिलावट कर सकते हैं, तो मेडिसिन में मिलावट क्यों नहीं? मेडिसिन को गलत क्यों नहीं? आपकी मेडिकल दवाइयाँ मिल रही है, हो सकता है वो भी डुप्लीकेट हो, वो भी किसी ने बना के ऐसे डाल दिया हो, है, मोहर चैप्टर सब लगा करके, जिसको आप देख रहे हैं उसमें लोगो लगा करके, है ना, कि भाई एल्कम की दवाइयाँ, इसकी दवाइयाँ हैं। डुप्लीकेशन सब जगह हो रही है, उसकी जांच भी होती है तो पकड़ी भी जाती है। बहुत लोग तो सम्मिलित भी होते हैं कि भाई किसी को 5,000 के इंजेक्शन बेचना है, और वो कोई 100 रुपये में वैसा डुप्लीकेट बना के दे, तो वो 100 रुपये वाला बेचना चाहेगा। क्योंकि जब मिलावट कर सकते हो, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, तो आप एक काम क्यों नहीं करेंगे? तो कहीं ना कहीं ये भी आप एक बहुत बड़ा समझे कि इस पे ब्लैक पर्दा लगा हुआ है, रियली में लगा हुआ है। हेम्योपैथ में भी स्थितियाँ सब डॉक्टर नहीं है कि कैसा ट्यूमर में क्या देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, तमाम ऐसी चीज़ें। तो वो भी, वहाँ भी आपको सोचने की ज़रूरत है, उसमें बहुत सुधार की ज़रूरत है। बहुत सारा मिसकंसेप्ट है, सब जगह है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ पूरी तरह से सिद्धांतिक ही है। जैसे एलोपैथ सिद्धांतिक मिसकंसेप्ट है, और यहाँ पे है कि सिस्टम सही है, कुछ कुछ चीज़ों पे गलत है। यानी हम अच्छे से एजुकेट नहीं हो रहे हैं, सही से ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं,
तमाम दवाइयाँ जो भी है उठा के दिए जा रहे हैं, है ना। तो ये गलत है। आयुर्वेद में भी क्या है कि लोग बहुत सारी चीज़ों में मिलावट करके बेच दे रहे हैं। बस मिला दो, त्रिफला ले लो, उसमें केमिकल मिला के दे दो भाई, उनकी दर्द आराम हो जाएगी तो वो मेरे पास आएंगे, कस्टमर बन जाएंगे, साल भर खिलाएंगे, कुछ पैसे तो आ जाएंगे। तो इस मानसिकता के लोग भी जुड़े हुए हैं। तो आखिर भ्रष्टता सब जगह है, ऐसा नहीं है कि नहीं है कि भाई वो आयुर्वेद के लोग हैं तो वो सही ही हैं, वो होम्योपैथ के हैं तो बिल्कुल सही है, वो एलोपैथ के हैं तो वो बिल्कुल बेकार हैं, बर्बाद हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ और कॉमन है, नहीं, एक चीज़ सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो गलत रूप से बनाए गए हैं, और कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो सही रूप से, जैसे आयुर्वेद हजारों वर्ष पहले ऋषि मुनि ने इनको बनाया, और आज वो चीज़ें लगातार यूज होते गई। हम जितने मसाले देख रहे हैं सब चीज़ हमने जीवन में हमेशा यूज करते गए। हल्दी हो, कुछ भी, उसकी कोई साइड इफेक्ट हुई ही नहीं आज तक। वो बरसों बरसों मैंने हजारों वर्षों का प्रयोगिक है वो, उसकी कोई प्रयोग की अब जरूरत नहीं है, प्रयोगिक है। अब जो लोग इन्हीं जड़ी बूटियों को जो पहले से प्रयोग है हजारों वर्ष से, उस फॉर्म में ही दे, केवल उसको खाने के विधि को चेंज करे, पाउडर फॉर्म में बना दे, थोड़ी सी लिक्विड बना दे, तमाम चीज जिसे हम खा सके, इनहेल कर सकते हैं, इजी टेक कर सकते हैं, है ना, इजी कैरी कर सकते हैं, तो वहाँ तक ठीक है। लेकिन हम इसकी अगर एक्स्ट्रा को केमिकल निकाल करके काम कर रहे हैं, यहाँ पे मैटर सबसे बड़ा चीज़ फंस रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रकृति को छेड़ दिया। वहाँ पे तो चीज़ें फल मिली है आम के भाई, तो उसको काट करके खाएंगे, जाहिर सी बात है, ऐसे तो खाएंगे नहीं तमाम चीज़। तो हमें खाने का विधि थोड़ा चेंज करें ताकि हम इसको ईजी ले सकें। ये आयुर्वेद रियली में यही वास्तविक आयुर्वेद है। इसी बिहेव पे हमने रियल आयुर्वेद को निकाला कि रियल आयुर्वेद आने वाला समय में दुनिया का सबसे नंबर 1 चीज़ होगा, सिस्टम होगा, क्योंकि ये सस्ती भी है, इफेक्टिव है और सब जगह विद्यमान है। और ये प्राकृतिक रियल आयुर्वेद रियल नॉलेज से चलती है। अगर नॉलेज आपका गलत रहेगा, नहीं करेगा। जैसे धनिया है, धनिया की तासीर ठंडी होती है, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा आ गया जिसके अंदर ठंडी पहले से भरा हुआ है, थायराइड भी है, उनको धनिया खिला रहे थायराइड ठीक करने के लिए, तो ये गलत सोच रहे हैं। हम अगर सोचेंगे कि इसमें वैल्यू है, इसमें इतनी न्यूट्रिशंस है, उसके बिहेव पे न्यूट्रिशंस लोग काम करते हैं, जो न्यूट्रिशंस पे काम करते हैं वो करते हैं। दूसरा क्या है कि इन चीज़ों को हम केवल उसके वैल्यू के आधार पे तौलते हैं, लेकिन उसके टेम्परेचर को कभी देखते ही नहीं। सबसे पहले हमारे बॉडी के अंदर 3 चीज़ें हैं, वात पित्त कफ, एक जो टेम्परेचर, हवा है, पानी है, मिट्टी, सब सब सामने है, ये काम करती ही करती है, ऐसा नहीं है। तभी तो शरीर मरती है तो मिट्टी बन जाती है, सामने देख तो मिट्टी बनने लगता है वहाँ पे। तो उस प्रकार से हम सोच सकते हैं कि अपने जीवन में जो चीज़ यूज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत ना हो, तो हमारा आयुर्वेद इसी बिहेव पे काम करता है। रियली है, वो वास्तविक है, और रियल आयुर्वेद इस पे काम कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, और हजारों हजार लोग को फायदा हो रहा है। क्योंकि टेम्परेचर देखा जाता है कि धनिया का टेम्परेचर क्या है, किसको देना चाहिए, नहीं, केवल उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू पे आधार पे नहीं दिया जा सकता है ना। अपनी अपनी सबकी विशेषता है, आग की अपनी विशेषता है, पानी की अलग विशेषता है, रोटी की अलग विशेषता है, मकान की अलग विशेषता है, सबकी विशेषता है। दुनिया में जो भी चीज़ बना हुआ है सब पंचभौतिक है, और सबकी अपनी अपनी विशेषता है, सब में अपना द्रव्य गुण, जो हमारे आयुर्वेद में पढ़ा गया है, गुण है उसमें, ठीक है। और उसके केवल गुण ही नहीं, उसके टेम्परेचर को देखा है, उसमें टेम्परेचर भी एक गुण होता है कि ये क्या है, उष्ण प्रकृति क्या है, कि शीत है, ये आयुर्वेद में बताया गया है। लेकिन हम केवल न्यूट्रिशन वैल्यू पे आधार पे हैं कि सहजन में न्यूट्रिशन से सहजन दे, तो बहुत सारे सहजन सबको नहीं दे सकते। तो रियल आयुर्वेद रियल नॉलेज से चलती है, और रियल नॉलेज नहीं रहेगा तो वो काम नहीं करती है। तो आज न कल मानव को इस पे आना ही पड़ेगा, और रियल आयुर्वेद को सबसे पहला पैमाना देना चाहिए। लोग क्या कर रहे हैं गलती, नहीं भी ज़रूरत है तो पानी में डाल दे रहे हैं, आपको नहीं भी ज़रूरत है तो बिना मतलब के खिलाए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ दिए जा रहे हैं। भाई आपको ज़रूरत है कि नहीं? देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, मुख्य रूप से समझिए। 2 चीज़ तो जरूर मुख्य है। एक, होस्ट जिसको चाहिए। अब होस्ट को चाहिए क्या, और आसपास उसके बहुत सारे चीज़। अब एक होस्ट है जिसको भूख लगा हुआ है, तो क्या चाहिए उसको, भोजन चाहिए, तो भोजन चाहिए। और एक होस्ट है जिसको प्यास लगा हुआ, तो पानी चाहिए।
तो पानी चाहने का चाहिए का मतलब है कि 10 लीटर नहीं पिला देंगे ना उसको जबरदस्ती हैं। जितना वो लेगा, जितना सक्षम है, उसकी मात्रा होगी ना। या जो भोजन कर रहा है उसको 20 रोटी तो नहीं दे सकते ना। उसकी मान लिया कि डोज ही 2 रोटी का, तो 2 रोटी देंगे। 20 रोटी खिला देंगे तो भी तो मर जाएगा वो। तो आज हम क्या कर रहे हैं कि नेचुरोपैथ भी बहुत लोग बनाए हैं, वो गलत यूज कर रहे हैं। नहीं जरूरत है वहाँ पे जाने का, उस स्थान पे उसको लगा रहे हैं। जो प्रक्रिया नहीं चाहिए होस्ट को वो आप कर रहे हैं, तो ये गलत कर रहे हैं। अब बिल्कुल गलत कर रहा है, इसका परिणाम बहुत बुरा होगा और हो भी रहा है। तो कुल मिलाकर के आपको आना पड़ेगा राइट नॉलेज पे। नॉलेज है आपके पास, इससे कोई मैटर नहीं रखता है। राइट है कि नहीं होस्ट के लिए, ये मैटर रखता है, सबसे ज़रूरी है। और हम इन चीज़ों को समझने के लिए तैयार नहीं हैं। बस केवल ये प्रचार करते हैं कि ये बढ़िया है इसको दे दो, वो बढ़िया है इसको दे दो। इसके बिहेव पे किसी को इलाज नहीं हो सकती है। प्रत्येक आदमी के लिए अलग अलग चीज़ चाहिए, सिस्टम चाहिए। हम एक ही प्रोटोकॉल में सबको तोल रहे हैं ना, तो ये गलत कर रहे हैं, इसकी परिणाम गलत ही होगा, सही नहीं हो सकता है। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, समझने का प्रयास कीजिए। और एक गलत एक इंसान नहीं कर रहा है, पूरे भारत में एक हाई तौबा मची हुई है। जिनको नहीं चाहिए, जिनको पहले से बात बढ़ा हुआ है, सिद्ध उनके अंदर है, उनकी शरीर अकड़ रही है, उनको अर्थराइटिस तमाम चीज़, तो वो क्या कर रहे हैं, नीम ले रहे हैं। उनका पहले ही धातु छीन हो गई, उनके घुटने में लुब्रिकेशन नहीं बनी, तमाम चीज़ पहले ही से छीनता है। और हम क्या करें, नीम का जूस हरा हरा पी रहे हैं। किसी ने बता दिया नेचुरोपैथ में कि खूब हरा हरा पियो। अरे भाई, उसको ज़रूरत है नहीं, हरा किसको चाहिए, किसको पीना चाहिए? जहाँ पे उनको रियली में उनको पित्त बढ़ा हुआ है, उनके शरीर भारी है, उनके गुरु गुण है, उनके शरीर में मोटापा बहुत ज़्यादा, तमाम ऐसी चीज़ है। वहाँ भी देखना पड़ता है, क्योंकि जब हम पूरे द्रव्य गुण में पढ़ते हैं ना, तो बहुत चीज़ें बटना चालू हो जाता है हमारा। तो यहाँ के हम बात पित्त कफ जब पढ़ते हैं ना, बात पित्त कफ भी बदलती है कि बात की कौन सा गुण बढ़ा हुआ है, सित्त गुण बढ़ा हुआ है कि रुक्ष गुण बढ़ा हुआ है। जब हम एक लेवल पे जाते हैं ना, तब चीज़ें और ज़्यादा डिवाइड होती है। और वो पूरा नेचुरली तरीका से हम सोचते हैं, ना कि आर्टिफिशियल वे में सोचते हैं। और इन चीज़ों को सोचने के लिए, समझने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो कुछ लोग मार्केट बना रखे हैं नेचुरोपैथ को खोल करके, तमाम चीज़। इसलिए मैं बोलता हूँ कि वे ऑफ ट्रीटमेंट तभी अच्छा कर पाएंगे जब उसकी डायग्नोस सही होना चाहिए। पहले तो पता ही नहीं कि करना क्या है, और हम किए जा रहे हैं। फायदा सब कुछ है, दूध में भी है कि टाइम पे बच्चे को, अगर किसी बच्चे को भूख लग रहा है ना, तो वो दूध ही जान बचाएगा, पानी नहीं बचाएगा उसको। वहाँ पे ये समझना होगा। तो अपना अपना सब में विशेषता है, लेकिन वो कहाँ पे फिट बैठेगा, यहाँ पे सबसे बड़ा मैटर फंसेगा। क्या उसकी इसकी ज़रूरत है कि नहीं है, हमें यहाँ पे सोचने की ज़रूरत है। और एक कोई नहीं सोच रहा है, सबसे बड़ी बात है। केवल औषधीय प्रयोग, गंधक बहुत अच्छा है, सबको दिए जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा हम दिए जा रहे हैं। तमाम मेडिसिन औषधीय पे चल रहा है कि वो फायदा करता, बस दे दो, फायदा करता दे दो। एक नज़र झांकनी चाहिए कि ज़रूरत है कि नहीं। हमारे पास ऐसे भी व्यक्ति आए जिनको केला से बुखार को ठीक किया, केला खिलाया मैंने और बुखार ठीक हो गया। उन्होंने नीम, गिलोई, तुलसी बहुत चीज लिया, किसी से बुखार नहीं ठीक हो रहा था उनका, नहीं हो रहा था। और मैंने केला खिलाया और बुखार ठीक हो गया। शरीर क्या खोजेगी, कहाँ से ठीक करेगी ना, इंसान के बस की बात नहीं है, जब तक हम नेचुरल होकर के नहीं सोचेंगे। जिस दिन आपने नेचर में घुस गए और नेचर के अनुसार बॉडी को सोचना चालू कर दिए, तभी मानव का कल्याण है। ऐसे कल्याण नहीं हो सकता है, चाहे आप कितना भी रिसर्च कर लो, कुछ भी कर लो अपने तरीका से, ये नहीं हो सकता है। कुछ लोगों पे मैच कर जाएगी सिस्टम तो ठीक हो जाएगा, तो हमने ठीक कर दिया बाबा। लेकिन कॉन्फिडेंस आपके पास नहीं है, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है कि किडनी वाला पेशेंट आ गया तो उसको आप ठीक ही कर दोगे। ये कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते। ये तभी आएगी जब नेचर से सोचेंगे कि आखिर क्यों खराब होगा, ये डैमेज क्यों हो रहा है। क्योंकि 20 ऐसे लोग आएंगे जिनकी सबकी किडनी लेवल बढ़ेगी, लेकिन जरूरी नहीं कि एक इलाज से सबका ठीक हो। बहुत सारे कारण है किडनी लेवल बढ़ने का, एक कारण नहीं है। हार्ट में भी वही बात है, लीवर में भी वो बात है। लीवर सिरोसिस के 20 पेशेंट आएंगे, सबका एक जैसा इलाज नहीं हो सकता, होता भी नहीं है। तो जब इतनी चीज़ें चेंज होती है, तो वो नेचर से सोचना पड़ेगा पहले कि पेशेंट ने क्या क्या किया लाइफ में, कैसा इसका लाइफ स्टाइल था, क्यों वो इसके हुआ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जी
हमने पूरी जीवन बहुत अच्छा से जिया, फिर भी हमको इतनी बड़ी बीमारियां हो गई, कहाँ से आ गया। बहुत लोग आके बोलते हैं कि ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा तो मुझे हार्ट अटैक आ गया। तो ऐसे चीज़ें आ रही है। अब वो हार्ट अटैक आया था कि नहीं आया था, मेडिकल वाला झूठ बोला क्या बोला, ये बहुत एक बीच का फासला हो जाती है ना। इसमें बड़ा बहुत तरह के असमंजस हो जाती है। हम इन चीज़ों को समझने के लिए तैयार नहीं है, तो समझना पड़ेगा। ऐसे पूरे ऐसे भी बॉडी जो एक ऐसी साइंस है ना, इसको समझने के लिए ना पूरी तरह से आपको नेचर ही बनना पड़ेगा। और नेचर का मतलब ये नहीं होता है कि आकाश तत्व बैलेंस कर दो, मिट्टी तत्व बैलेंस कर दो, हवा पानी सब बैलेंस कर दो, ये नहीं होता है। अग्नि बैलेंस कर दो, बैलेंस आप सोचने कर दो, है ज़रूरत है कि नहीं, उसमें अग्नियाँ की ज़रूरत है कि नहीं, ये डायग्नोस करना जरूरी है। उसमें आकाश तत्व की कमी है कि नहीं, वो देखना जरूरी है। केवल बैलेंस कर दो, बैलेंस कर दो, क्या बैलेंस कर देंगे? पता ही नहीं कि जाना कहाँ है और आपने कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इसी तरह से चीज़ें फेल हो रहा है। लास्ट में ये बोलना चाहूँगा कि आयुर्वेद हमने नहीं बनाया, ये वर्षों का प्रयोग होता गया, वो खुद बन करके आया। आयुर्वेद किसी ने बनाया ही नहीं, आयुर्वेद ने किसी ने इन्वेंस आयुर्वेद का नहीं किया। जैसे पेड़ पौधे खुद उग रहे हैं, उसको आपने कुछ नहीं डाला, वो मिट्टी में उगा, बीज से वो बनते गए। पौधे तो थे ना शुरू से, जब से मानव है सब, उससे पहले से पौधे हैं। तो वो खुद बनता गया, खुद ने प्राकृतिक ने दिया, अपना एक गिफ्ट दिया कि ये चीज़ें हैं। वो खुद ब खुद बना है, उसको किसी ने बनाया नहीं। आयुर्वेद को किसी ने ही बनाया। ये कोई बोलता है कि आयुर्वेद मैंने बनाया, मैंने इसको किया, तो ये गलत है। बनाया उसी को जाता है जो मानव निर्मित हो, जो कृत्रिमिक हो, उसको हम बोलते हैं हमने बनाया, है ना। हम इसको बोलेंगे खोज किया, रिसर्च किया इस चीज़ों पे कि भाई ये जो पेड़ है आखिर ये क्यों उग रहा है। अब क्या है, उसको सबने देखा, लगातार देखते देखते कुछ ने टच किया तो उसको ये फायदा हो गया। फिर धीरे 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 वो सबको रिजल्ट आना चालू हुआ, तब जाकर हम बोले कि यार ये सही है। आयुर्वेद इस तरह से पैदा हुआ है ना। वो लगातार लोगों को ठीक करते गया, एक थ्योरी एक सिद्धांत ऐसा वो बनता गया खुद ब खुद, है ना। ऐसा नहीं है कि ला करके प्रैक्टिकल में केमिकल बना करके हमने जाकर रिसर्च किया, इतना बीपी बढ़ता है, ये होता है तो ये डाल दो, ये होता है। इस बिहेव पे कभी भी इलाज नहीं हो सकती है। ये कला हो सकता है, का स्किल हो सकता है, कमाने का जरिया हो सकता है, तमाम ऐसा चीज़ हो सकता है। तो इसमें तो पहले से भ्रम है, पहले से असमंजस तो ऐसे ही पड़ा हुआ है जो आप रिसर्च किए हैं। उसमें तो कहा ही नहीं जा सकता है क्या, क्योंकि ऐसे लोग आते हैं जिसका 200 बीपी है वो मस्त है, किसी का 140 है तो वो दिक्कत हो रही है उसको। तो क्या इसमें देख, तो अलग अलग शरीर है, अलग अलग लोड ले रहा है? देख रहे हैं किसी को बीपी 100/60 है तो वो मस्त है, और किसी को 100/60 जैसे जाता है वो उसको चक्कर आना चालू होता है। तो इसका डिसाइड तो करना पड़ेगा। तो पैमाना तो हो ही नहीं सके, एक पैमाना ही नहीं है प्रत्येक बॉडी को, तो कितना पैमाने पे वो रहेगा। तो तमाम बहुत सारे बातें हैं, अगर बात की जाए तो दिन भर तो कम पड़ जाएंगे, लगातार बढ़ते जाएंगे। और देखिए मेरी जो वीडियोज है 48 मिनट्स के हो गए हैं। अभी 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 बोला जाए तो इतने सारी थ्योरीज हैं, इतनी चीज़ें आएंगी, इतनी कंसेप्ट है रियली में ना, कि ये हैंग करने लगता है लोगों को, है ना। तो चलिए, ये मेरे आसपास के लोग सुने ना सुने, लेकिन मेरा एजुकेटर जरूर सुनेंगे। और मैं लास्ट में बोलना चाहूँगा कि एजुकेट कीजिए। कोई वैद्य बोलेगा कि हमने पूरा इंडिया को ठीक कर देंगे, तो नहीं कर सकता। कोई भी हकीम वैद्य हो, अच्छे डॉक्टर हो, एक आदमी पूरे भारत की सफाई नहीं कर सकता है। लेकिन अगर अलग जगह दिया जाए, एजुकेट कर दिया जाए, तो एक काम आसान है। एक दिन में पूरे भारत को सुधारा जा सकता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि 3 महीना में भारत के 80% लोगों को मेडिकल खाली कर दूंगा, बस अगर एजुकेट हो। आज हमारे पास 300 एजुकेटर ऐसे हैं जिनको आप मेडिसिन देंगे, नहीं खाएंगे, फेंक देंगे। नहीं खाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन खाएंगे नहीं, क्योंकि उनको उस लेवल का प्रशिक्षण दिया गया, उनको सामने दिखाया गया, प्रूफ दिखाया गया, और करके वो लगातार साल भर किए। तो वो बिलीव है, एक सिस्टम है, ये डेवलप तभी हो सकता है। तो अगर वो बात मेरा लाखों आदमी सुनेंगे तो क्यों नहीं उनमें चेंज होगा।
तो हमारी बातें जितने लोग सुन लिए ना 2-2 घंटा का मेरा जो क्लास होता है, बोलते हैं कि क्लास क्यों करना ज़रूरी है हेल्थ के लिए, बहुत ज़रूरी, नहीं करेंगे, करना पड़ेगा, वो दिन आ रहा है बहुत जल्दी, तैयार हो जाइए, सीखना ही पड़ेगा रियल आयुर्वेद, दूसरा कोई रास्ता आपके पास नहीं है, बिना सीखे चाहे किसी भी रूप में हमसे सीखें, रियल आयुर्वेद के थ्रू पे जाना होगा, सच्चाई के सामना करना होगा, तभी हेल्थ आपकी सुधर सकती है, तभी आप बेटर महसूस कर सकते हैं, अन्यथा कोई आपके पास विकल्प नहीं है। सो थैंक यू, मैं फिर दूसरे वीडियो के साथ मिलूंगा, जब तक के लिए जय हिंद, जय रियल आयुर्वेद।